Assalamualaikum, my name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are continuing mathematics for class 7 and it is book 7 second edition, question exercise number 2a. Today is a new exercise. We are continuing a new chapter, chapter number 2, exercise 2a. The question number 1 of exercise 2a, which of the following are rational numbers? There are some numbers been given here, and what are the rational numbers and what are irrational numbers? Those numbers which can be written in the form of P upon Q. यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल मिसाल के तौर पे P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो नंबर जिसमें न्यूमरेटर हो और जिसमें डिनोमिनेटर भी हो, तो वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, जितने डिजिट्स होते हैं वो सारे रेशनल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 2 3 4 या -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि देखिए 2 को हम 2 अपॉन 1 में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ 2 ले लेते हैं तो उसके अंदर 1 डिनोमिनेटर होता है, तो ये रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, 3 अगर आप लेते हैं तो 3 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं, या अगर आप -3 लेते हैं तो -3 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिजिट्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। जितने इंटीजर्स हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि सबको हम इस फॉर्म में, यानी जिसके अंदर न्यूमरेटर हो, जिसके अंदर डिनोमिनेटर हो, जिस फॉर्म में हम अगर लिख सकते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब आपने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स हैं। तो एक तो आपके पास 3 रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल, तो इन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है, ये एक ही नंबर है। तो 3 भी रेशनल नंबर है और 3/1 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से 4 हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, 5 भी हमारे पास 0/-3, तो 0 न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो 5 भी हमारे पास रेशनल नंबर हमारे पास आ रहा है, और 6 भी रेशनल नंबर है। ये तो कोई रेशनल नंबर नहीं है, 0 है, तो 0 कोई रेशनल नंबर नहीं है। अगर -3 के नीचे -1 लगा तो भी हो, ये है ना। तो ये यही चीज़ बन जाएगी ना, माइनस कैंसिल कर दे, 3/1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें नीचे न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो और न्यूमरेटर ऊपर हो, तो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो, वो हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से 1 2 4 5 और 6 ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीजर्स है। अब हमने उसको इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर्स है लेकिन हमने इसको क्या करना है, इंटीजर। तो आपके पास देखिए 7/1 आपके पास 7 हो जाएगा, 7/1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से -5/1 जो आपके पास आ रहा है, -5/1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 आ जाएगा। -9/1 इज -9, ये इंटीजर्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। -21/1 -1, माइनस कैंसिल, यू गॉट 21। तो ये इंटीजर्स आ गए। मैंने पहले बताया कि जितने इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये उसने रेशनल के फॉर्म में इंटीजर से लिखा, रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे 1 लगा के रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब उसको दोबारा हमने उसको इंटीजर फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी 7/1 से 7 आ जाएगा, -5/1 से -5, -9 और 21 आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, तो 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि राइट डाउन द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर इज दिस वन। देखिए न्यूमरेटर क्या है, -7 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, 21 - 2। ये तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा,
-14 अपॉन 21 - 2 इज 19। तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। -14 अपॉन 19, ये आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर इज। देखें ये भी एक नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम कर लें तो उसमें पार्ट 1 में कह रहा है कि राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 15। देखिए न्यूमरेटर क्या है? 15 - 4 और डिनोमिनेटर क्या है? 37 मल्टीप्लाइड बाई -2। ये तो 15 - 4 इज 11 और ये -74, ठीक है। तो ये पार्ट 1 आपके पास हो गया। दूसरे में देखिए, एक्सप्रेस द अबाउ रेशनल नंबर्स विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। तो हम इसको पार्ट 2 को यूँ लिख सकते हैं, ये अबाउ नंबर है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर दें 74 और ये -11 हो जाए। तो ये इन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। ये माइनस आप न्यूमरेटर के साथ भी लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी। देखिए कि एक ही नंबर है तो ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं। जैसे इसमें नीचे आ रहा है और इसमें हमने नॉर्मली ये ऊपर आ जाता है, नीचे भी हो तो आप ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है, एक्सप्रेस -3/7 इज़ अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़। देखिए इसमें वो ये कह रहा है कि हमने क्या करना है कि जो -3/7 है इज़ अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़ 6 है, ठीक है। और इस -3/7 को रेशनल नंबर के तौर पे लगाना है उसके अंदर, जिसमें न्यूमरेटर हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। देखिए -3/7 कहते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअली इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। एक्चुअल नंबर क्या है उसमें बोल रहे हैं वो कि एक्चुअल नंबर में असल में 3 की जगह पे क्या है? 6 है, 6 है। तो अगर हम पॉजिटिव 6 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, -3/7 है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है एक्चुअली वो 6 है, तो नीचे -14 हो जाएगा। अब 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 3 = 6, 2 7 = 14। तो एक्चुअल में आपने अब ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ रहा है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि -3/7 है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। जो एक्चुअल नंबर है, जो एक्चुअल रेशनल नंबर है, उसमें न्यूमरेटर 6 है, तो उसी हिसाब से फिर डिनोमिनेटर बन जाएगा 14 बन जाएगा। हाँ, ये 6/-14 को देखिए इसको सिंप्लीफाई करें ना, 2 3 = 6, 2 7 = 14, तो -3/7। अब एक चीज़, माइनस नीचे क्यों आ गया? इसलिए आया क्योंकि न्यूमरेटर उसने बोला हुआ है वो पॉजिटिव है, तो एक्चुअल में न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। लेकिन वो माइनस आप इधर ही दरमियान में लिख लेते हैं, आप नीचे हो या ऊपर हो, मैंने पहले बता दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में जो डिनोमिनेटर है वो जो कि यहाँ पे गिवन है वो 6 है, पॉजिटिव है, तो इसका और रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव में है और न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 6/-14, ठीक है। तो एक्चुअल में आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 6/-14, ये आपके पास आंसर आ रहा है उसका, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है वो -15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -15। इन्हें आपके पास ये पार्ट 1 था, पार्ट 2, ये -15, ये इसमें न्यूमरेटर है। क्वेश्चन तो -3/7 है, लेकिन -15। अब 15 को जब हम कर लेते हैं 3 बना देते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर -15 है, -15 है। तो जब हम इसको 3 बनाएंगे तो 3 से अब इसको बराबर कर दें, किस चीज़ के? देखें इसको हमें बराबर करना है -3/7। तो इसका मतलब क्या है? देखिए ये 15 है और इसको हमने 5 के टेबल से काटा है, 5 3 = 15, तो 5 7 = 35।
अब आप ये देखें, अब कैंसिल कर दें, 5, देखिए इधर से आपको अंदाज़ा हो रहा है 5 3 से 15 आ रहा है, ये 15 तो गिवन है, तो इसी 5 को 7 से भी मल्टीप्लाई करें, 5 7 से 35 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो नंबर आ रहा है वो -15/35। देखिए इसमें न्यूमरेटर माइनस में है, ये गिवन है यहाँ पे, देखिए नज़र आ रहा है, न्यूमरेटर -5 में, ठीक है। तो ये आपके पास अब दूसरा पार्ट 3 दिया हुआ है, न्यूमरेटर 3 है और इसमें हमारे पास क्या है -2, तो न्यूमरेटर 3 है तो इसका मतलब है कि 7 माइनस में है, ये देखिए 3/-7 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है। जब न्यूमरेटर पॉजिटिव है और हमारे पास रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर आपके पास नेगेटिव में, जब भी तो माइनस आ रहा है, नहीं है समझ में भाई। देखें इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है -3/7, इस माइनस का इस कंडीशन में हमें पता नहीं है कि न्यूमरेटर के साथ है या डिनोमिनेटर के साथ है, हमें पता नहीं है, क्योंकि माइनस तो लगता है न्यूमरेटर के साथ हो तब भी यहाँ पे लगता है, डिनोमिनेटर के साथ हो तब भी यहाँ पे लगता है। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दोनों में से कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव पता नहीं, लेकिन इधर गिवन है न्यूमरेटर पॉजिटिव गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर नेगेटिव है ना। तो अब आप न्यूमरेटर जब आप पॉजिटिव लगा देंगे तो माइनस तो लगाना है हमने ना, तो डिनोमिनेटर के साथ लगा देंगे ना, तो 3/-7 हो जाएगा, क्योंकि लेकर तो आना है माइनस में। अब न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो फिर डिनोमिनेटर कोई एक तो नेगेटिव है ना, अगर डिनोमिनेटर यहाँ बोला हुआ है कि पॉजिटिव है तो फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसमें पॉजिटिव गिवन है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है पार्ट 4 में, न्यूमरेटर 9 है, देखिए -3/7 है, ये तो क्वेश्चन है। अब न्यूमरेटर 9 है बोला है इन्होंने, तो ये क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा तो 3 7 जा 21। अब न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो 9/-21 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, ठीक है। इस तरह से जो बाकी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।